Hello students, today I am going to explain you this story, Unit 7, Little Tiger, Big Tiger. Okay, there was a mother tiger and her small tiger cub. Okay, in the jungle there was a mother tiger and the small tiger cub. जो टाइगर के बेबी होते हैं उससे हम क्या कहते हैं कब. ओके, टाइगर के जो यंग वंस मैं आपको बता दूँ, यंग वंस बेबी दोनों का मीनिंग सेम ही होता है. तो टाइगर के यंग वन मतलब बेबी होते हैं वो उसका नेम क्या होता है कब. दे लिव नियर अ रिवर इन अ शेडी जंगल. वो कहाँ रहते थे? रिवर के पास में एक शेडी जंगल मतलब घने जंगल में जाए. When the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. जब रात हो जाती थी, when the sky was dark, जब रात होती थी तब मदर टाइगर क्या करती थी? मदर टाइगर हंट फॉर डियर एंड पिग. वो हंट में शिकार करना. वो किसका शिकार करती थी? डियर एंड पिग का. द टाइगर कब स्टेड क्लोज एंड बाय हिज मदर्स साइड. तो अब टाइगर कब क्या करता था? उसकी मदर के पास ही रहता था. उनकी मतलब मदर की साइड में रहता था, उनके क्लोज ही रहता था, पास में ही रहता था. When the langur monkey saw her, he called a loud harsh call. Watch out, a tiger is coming. जब लंगूर मंकी मीन्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी मंकी एंड द लंगूर मंकी. वो अलग दिखते हैं. उनकी लॉन्ग लंगूर मंकी की लॉन्ग टेल होती है एंड थोड़े उनकी बैक साइड थोड़े से पिंकिश रहते हैं वो. तो लंगूर मंकी एंड द मंकी हैव द डिफरेंट रहते हैं मीनिंग. वो दिखने में दोनों डिफरेंट लगते हैं. तो जब वो आते हैं तो वो एक ज़ोर से मीन्स लाउड वॉइस में चिल्लाते हैं कि भाई वॉच आउट, अलर्ट रहना, अ टाइगर इज़ कमिंग. कौन आ रहा है भाई? टाइगर आ रहा है, वो ऐसे कहते हैं. द सांबार डियर बिलव, द ककर डियर बाग. सांबार डियर क्या करता है? शाउटेड लाउडली. बिलव मतलब शाउटेड लाउडली, लाउडली शाउट करते हैं. एंड ककर डियर भौंकते मीन्स बाग करते हैं. एंड समटाइम्स गेम गॉट अवे. और वो क्या होता है? कई बार बच के निकल भी जाते, क्योंकि वो रात में डियर एंड पिग की हंट करती थी ना, शिकार करती थी ना, इसलिए सांभर डियर एंड द ककर डियर कई बार बच के निकल भी जाते थे. उन्हें पता चल जाता था कि मदर टाइगर आ रही है, मतलब टाइगर आ रही है. तो ओके, सो डिफरेंस है सांभर डियर एंड ककर डियर एंड डियर्स में भी. ओके, ये नेम नहीं है, जस्ट इसमें डिफरेंस भी है. शी हंटेड देन फॉर जंगल फाउल, फॉर फीजेंट एंड फॉर फ्रॉग. देन मदर टाइगर वॉट शी इज़ डूइंग? मदर टाइगर हंटेड फॉर जंगल फाउल. वो मतलब जो जंगल में जो हैन वगैरह है, कोई पक्षी रहते हैं, उन्हें भी वो हंट करती थी. ये एनिमल्स जो होते हैं जंगल के, वो तो हंट करके ही अपना फूड लेते हैं. वो कैसे अपना फूड लेते हैं? हंट करके, मतलब शिकार करके ही वो तो अपना फूड लेते हैं. एंड फीएंट एंड फॉर फ्रॉग. ओके, फीसेंट मतलब कि लार्ज काइंड ऑफ बर्ड विथ अ लॉन्ग टेल मीन्स बड़े बर्ड्स, मतलब वो उनका भी शिकार करती थी, उससे उनका फूड होता है. फ्रॉग का भी. और वेंट टू द रिवर फॉर फिश बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट. और वो कई बार फिश को हंट करने भी रिवर के पास चली जाती थी, बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट. वो हर रात मतलब हंट नहीं करती थी. इफ़ द मून वॉज ब्राइट द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डॉन. अगर मून बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है देन वॉट शी विल डू? शी इज़ डूइंग, शी इज़ ले डाउन मतलब नहीं करती थी, हंट रहने देती थी. एंड वेटेड फॉर द डॉन. एज यू नो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉन? येस, फर्स्ट लाइट ऑफ द डे. वो उनका इंतज़ार करती थी बिल्कुल सुबह का. देन नेक्स्ट, शी ट्विस्टेड द टिप ऑफ हर टेल एंड द टाइगर कब पाउंस्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन. और क्या करती थी वो? सडन मीन्स अचानक से क्या करती थी? ट्विस्ट मतलब वो एक सडन से उसकी जो टेल होती थी उसे ऊपर करती थी. टिप ऑफ हर टेल, टिप उसकी ऊपर करती थी. एंड जो उसका बेबी था कब, वो क्या करता था? उसकी पाउंस्ड मतलब जंप कर देता था अगेन एंड अगेन उसकी टेल पे. वो जस्ट जंप कर देता था. देन नेक्स्ट, इफ़ ही वेंट टू फार द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विथ अ लो क्वाइट ग्रंट. अगर जो ही मतलब इधर ही कौन है? जो कब. इफ़ ही वेंट टू फार, जो कब है इन दिस पिक्चर यू कैन सी बेबी टाइगर है ये, देखो कब है ये. अगर वो बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है तो मदर को तो होती ही है टेंशन, है ना. तो जो मदर टाइगर है वो उसे बुलाती थी, बिल्कुल लो वॉइस में बुलाती थी कि प्लीज़ आप इधर मीन्स इधर बैठो तुम. वो उसके क्या दिख रहा था? उसकी टेंशन दिखता है उनकी वॉइस में. मदर की रहता है ना, हम भी अगर कभी कहीं दूर चले जाते हैं, कुछ होता है, अगर रिस्क है कुछ, तो फिर हमारे भी पेरेंट्स, मदर हमारी भी होती है ना, वो हमारी भी मदर टेंशन लेती है ना. तो जस्ट लाइक दैट द टाइगर कब केम बैक. फिर टाइगर कब है जो वो वापस आ जाता था.
बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट। रात में उसे उसकी मदर के साथ रहना, उसकी मदर के साथ पास में रहना उसे पसंद नहीं था। वन नाइट द मदर टाइगर वॉज टायर्ड एंड क्लोज्ड हर आइज। एक रात क्या हुआ, उसकी मदर थी वो टायर्ड, थक गई थी, तो उसने अपनी आँखें बंद की। द टाइगर कब सॉ अ टाइनी फ्रॉग। टाइगर कब ने क्या देखा, एक छोटा सा टाइनी मतलब छोटा सा फ्रॉग देखा। हॉपिंग अलॉन्ग द ग्राउंड। क्या कर रहा था फ्रॉग, क्या करता है, हॉप करता है अलॉन्ग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के उधर वो हॉपिंग कर रहा था। द टाइगर कब पाउंस्ड बट द फ्रॉग हॉप्ड अवे। मैंने बताया था पाउंस का मतलब जंप ऑन, वो टाइगर जंप करके उधर जा रहा था, बट क्या हुआ, फ्रॉग हॉप करके आगे निकल गया। ही चेज द फ्रॉग एंड कॉट इट एंड टर्न टू शो हिज मदर। क्या हुआ, ही चेज द फ्रॉग, चेज मीन्स टू रन आफ्टर, मीन्स किसी के पीछे पड़ना। वो फ्रॉग के पीछे ही पड़ गया कब, और उसने उसे पकड़ लिया। कैच का वर्ब फॉर्म होता है कॉट, हमने वर्ब फॉर्म ऑलरेडी पढ़ चुके, तो उसने पकड़ लिया, कॉट कर लिया। एंड टर्न टू शो हिज मदर, और फिर टर्न ओके उसकी मम्मा को दिखा रहा था कि मैंने क्या कैच किया, एक फ्रॉग। बट शी वॉज नॉट इन साइड, बट वो उधर उसे दिखी नहीं। इंस्टेड ही सॉ अ टाइगर बिगर दैन हिज मदर नियर हिम द जंगल। क्या हुआ, उसकी मदर ने उसे कहा था उसे फार नहीं जाना है, उसकी मदर से दूर नहीं जाना है, बट उसने नहीं बात मानी, वो गया ही। तो क्या हुआ, उसके पास में क्या आ गया, एक बिग टाइगर आ गया, उसकी मदर से भी बिग था, जंगल में उसके पास में आ गया था। द टाइगर्स ग्रीन आइज ग्लिस्टन एज ही वॉच द टाइगर कब। उसने क्या की, उसकी जो बिग टाइगर था उसकी आइज़ क्या हुई, बिल्कुल शाइन कर रही थी, स्पार्कल कर रही थी। ग्लिस्टेंड मीन्स बिल्कुल स्पार्कल करना, शाइन करना। और उसने वो टाइगर कब ने ये सब देखा। द टाइगर कब वॉज फ्राइटेन। क्या हो गया, टाइगर कब डर गया। फीलिंग फियर, फ्राइटेन मीन्स डरने लगा। ही कुड नॉट हाइड और रन, वो भाग भी नहीं सका वहाँ से और ना ही अपने आप को छुपा सका। ही लेट द फ्रॉग हॉप अवे। क्या किया उसने, फिर उसके हाथ में फ्रॉग था ना, उसे जाने दिया। द टाइगर क्रेप्ट अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब। जो बिग टाइगर था जो, वो धीरे धीरे और क्लोज जाने लगा कब के। बट रॉर फील्ड द जंगल द रॉर ऑफ द मदर टाइगर। क्या हुआ, बट जो रॉर मीन्स जो जैसे दहाड़ते ना टाइगर्स, तो उसकी मदर टाइगर की रॉर थी, वो फिर उधर आ गई थी। मदर टाइगर की रॉर थी, वो पूरे जंगल में क्या हुई, गूंज रही थी उसकी आवाज़। शी फेस द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे। उसने जो अदर टाइगर था उसको फेस किया, उसके आगे गई, और वो वहाँ से पर जो टाइगर आया था उसकी बेबी के पास, वो वहाँ से चला गया। The mother tiger liked to roar a loud, big tiger to tell other animals in the jungle that she was there. जो मदर टाइगर थी उसे पसंद था रॉर करना, लाउडली रॉर करना, लाउडली दहाड़ना उसे पसंद था। क्यों पसंद था, बताने के लिए अदर एनिमल्स को कि वो उस जंगल में है, दैट शी वॉज देयर इन द जंगल। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार एंड फार अवे। इससे क्या होता था, वॉट हैपन देन दी अदर एनिमल्स जो थे वो कैसे हो जाते थे, डर जाते थे, और मीन्स उनसे सब दूर ही रहते थे। नाउ नेक्स्ट, द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रॉर अ लाउड टाइगर कब रॉर। बट क्या हुआ, अलाउड मीन्स जोर से, टाइगर कब ने भी, उसकी मदर भी रॉर करती थी, उससे भी अच्छा लगता था, तो वो भी रॉर करे अलाउड टू टेल द अदर एनिमल्स लाइक ही इज़ इन दी जंगल। वो भी बताने के लिए इसीलिए कि इन द जंगल दैट ही वॉज देयर, कि वो भी उधर ही है जंगल में। But all the other animals in the jungle were not afraid at all and none of them ran away. But वो तो बेबी कब है ना, मतलब बेबी है वो तो उससे तो कोई were not afraid, मतलब वो डरे नहीं और कोई भी मतलब दूर नहीं भागा। उसकी मदर ने रॉर किया था तो सब दूर रहे उनसे, बट बेबी कब से तो कोई नहीं रहा। But there came a year when the small tiger cub was full grown tiger. क्या हुआ, एक साल हुआ, नेक्स्ट ईयर उसे क्या हुआ कि वो जो बेबी था वो ग्रोन अप हो गया, बड़ा हो गया और एक बिग टाइगर बना। ही वॉक फॉर माइल्स अलोन हंटिंग फॉर गेम एट नाइट। वो बहुत अकेले अकेले दूर जाके नाइट में हंट करता था, शिकार करता था। व्हेन ही रॉड टू टेल अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज देयर, ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे। फिर क्या हुआ, वो बड़ा हुआ, जब रॉर करता था तो बाकी एनिमल्स दूर रहते थे उससे कि भाई ये जंगल में है अभी, तो सब बहुत ही दूर है। जब वो कब था, जब वो छोटा था तब तो कोई नहीं करता था, बट जब वो बड़ा हो गया तो सब उससे दूर रहने लगे जब वो रॉर करा तो। एंड द ग्रेट बिग टाइगर दैट हैड बीन अ स्मॉल टाइगर कब
Hearing his own loud roar, smiled to himself a great big tiger smile. और जब वो जो खुद था स्मॉल टाइगर का, वो खुद की ऐसे आवाज़ सुन रहा था. हम भी होते हैं ना, जब भी अगर हम भी कोई बड़े जैसा काम करते, बड़े होके उनका काम करते, तो हमें भी लगता है ओ हम ऐसे थोड़े बड़े हो गए, लाइक दैट, कि वो भी अपनी रॉर, मतलब जो उसका दहाड़ना था वो देख के वो भी खुद ही ऐसे स्माइल करने लगा कि ओ अब मैं भी रॉर कर सकता हूँ और सब मुझसे भी दूर जा रहे हैं मेरी भी रॉर से. ओके, सो दिस इज़ योर स्टोरी एक्सप्लेनेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ वी मूव टू अवर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर. नंबर 1, वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लीव. कहाँ रहते थे वो? नियर अ रिवर. रिवर में रहते थे, रिवर के पास में रहते थे, सॉरी. वॉट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वॉज डार्क. जब रात में अंधेरा होता था तब वो किसे हंट करती थी? डियर एंड पिग्स. वॉट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट. टाइगर कब जो बेबी था उसने क्या कैच किया था एक रात? येस, करेक्ट, अ फ्रॉग. Okay, now here word building. Match the animals with their young ones. You have to match. This is easy for you as you have done in the first standard, second standard. First standard से आप सीखते आ रहे हो young ones. Horse, young ones means baby. Okay. Horse, clock. Dog, puppy. Cat, kitten. Cow, calf. Okay, like this you have to do. Pig, piglet. Tiger, cub. हमने ये तो स्टोरी में ही पढ़ा, तो आपको आना ही चाहिए. Sheep, lamb. Goat, kid. Duck, duckling. Now next word game. Can you place these letters in the right order to form the names of animals? You have to rearrange the letters and you have to make the name of animal. Number 1 is mouse. RESOH means horse. OINL, lion. Like this you have to do. Then next exercise number 3. The animals or birds in column A have to reach their homes in column B. Find out where they live. You have to match the name of a bird or animal with their home. Means वो कहाँ रहते हैं? Home of animals. You have to learn everything. Home of animals, young one of animals. Okay. B, where bee lives. A bee lives in hive. An ant lives in ant hill. A duck lives in pond. A tiger lives in den, already given. A rabbit lives in burrow. A spider lives in a web. A sparrow lives in a nest. Now next one is, let's write. Now write 6 sentences from the picture given in exercise 3 of word building. One has been done for you. Below, tiger lives in a den. Okay, like this you have to write here. I have written only the word, but you have to write like this. A bee lives in a hive. ऐसे लिखना पड़ेगा. lives in a, इधर लिखा है ना tiger lives in a den, वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा. ओके. Now next, talk time. The little tiger cub slipped away when his mother was asleep. He soon got into trouble. Tell the class about a similar incident when you did not listen to your parents and found yourself in trouble. अब यहाँ पे क्या है टॉक टाइम में कि आपने भी जैसे हुआ था ना अभी स्टोरी में कि लिटिल टाइगर था जो कब, उसने अपनी मदर की बात नहीं सुनी थी, तो तब उसके पास एक बिग टाइगर, उसकी मदर से भी बिग टाइगर उसके पास आ गया था, क्योंकि उसकी मदर ने कहा था कि तुम मत जाओ दूर, कुछ भी हो सकता है, तो भी वो गया. इसीलिए ऐसा हुआ ना, उसकी मम्मी की बात नहीं सुनी उसकी मदर की, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ. क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि अगर उसकी मम्मा नहीं आती तो वो जो बिग टाइगर था वो उसे खा जाता, ऐसा भी हो सकता था. तो इसलिए वो उसमें ट्रबल मीन्स किसी मुश्किल में पड़ जाना, तो वो पड़ गया था. तो कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ है कि आपने अपनी मदर की बात नहीं सुनी है और फिर आपके साथ आप किसी ट्रबल में, मतलब किसी मुश्किल में आप पड़ गए हो. ओके, दैट यू हैव टू डिस्कस. वी विल डिस्कस दिस ऑन आवर जूम क्लास. ओके डियर. Okay, now here a team time. Make groups. One person from each group should act like this. Okay, here are the characters of the story. स्टोरी के कैरेक्टर्स दिए, मतलब मदर टाइगर थी, कब, लार्ज मेल टाइगर, फ्रॉग, सांभर एंड ककडियर और लंगूर मंकी, है ना. ये थे स्टोरी में कैरेक्टर्स, मतलब ये स्टोरी थी ना, इनकी थी. ठीक है, तो क्या करना है, 6 स्टूडेंट्स को, 6 यहाँ पे कैरेक्टर्स है ना, तो उन्हें फिर वो स्टोरी एक्ट करनी है.
जैसे जो स्टोरी है ना, जिसने जो बोला, जो कब बनेगा वो कब की एक्टिंग करेगा, जो मदर टाइगर बना वो मदर टाइगर की एक्टिंग करेगा, ऐसे आपको एक्ट करना है। ओके, वी विल डू दिस बिकॉज दिस टेक्स द प्रैक्टिस, इससे प्रैक्टिस लगेगी। ओके, दिस वी विल डू लेटर। Okay, now last exercise, who am I? Here is the puzzle given in this box. Here are the clues given. Clue दिए मीन्स जस्ट आइडिया दिए से आपको बताना है किससे ये कौन है, मीन्स who am I, कौन। I give wool, कौन देता है हमें wool? ship, so you have to write. Then next, I lay eggs, कौन eggs lay करता है, कौन देता है? hen, hen, hen. And number 3, I give you milk, who give us milk? cow, so you have to write cow. एंड नंबर 4, आई कैरी लोड्स, मीन्स जो बहुत हैवी सामान उठाते हैं ना, जैसे सैक होती है, मीन्स जो बोरियाँ होती है वो उठाते हैं। कौन हैवी लोड कैरी करता है? डोंकी, DONKEY, डोंकी। आई नाइच, मीन्स कौन करता है ऐसे? नाइच कौन करता है? हॉर्स, सो यू हैव टू राइट हियर। नंबर्स आर रिटन 1 2 3, नंबर्स आर रिटन, ओके, सो कन्फ्यूजन नहीं होगा आपके लिए। आई एम मैंस बेस्ट फ्रेंड, इट इज़ वेरी इजी। हु इज़ मैंस बेस्ट फ्रेंड? डॉग, करेक्ट, हम सबको पसंद है डॉग के साथ खेलना, सो डॉग, हियर यू हैव टू राइट। आई लिव इन अ स्टे, हु लिव्स इन अ स्टे? पिग, PIG, पिग। आई ब्लीट, मैं ब्लीट मीन्स मैं करना, कौन करता है? गोट। देन लास्ट, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, कौन है शिप ऑफ द डेजर्ट? ये आपको लर्न करना ही है, शिप ऑफ द डेजर्ट, सो कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, so here you have to write CAMEL, camel. Okay, so that's all with this textbook exercise, dear students. Notebook exercise I will explain you in the next part. Okay, thank you.